आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा चलो गुरुजी चलो। उनका जाओ यार।
कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा च मेदिनी अर्जुनी गोमती चैव। कलश के अंदर सारी नदियों का चैव महानदी ताप्ती गोदावरी चैव माहेंद्री नर्मदा नदा नद्याश्च विविधाः सरित तीर्थानि जलदा नदा। आयान्तुं मम देव पूजार्थं दुर्दिक्षेयकारकः। चारों वेदों का विनाश होता है। ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तो समाश्रितः। अत्र गायत्री सावित्री साकारकः। मनो ज्योतिरजुस्तामाज्य बृहस्पतिर्यज्ञ इमं तनुत्तरिष्टं यज्ञग्वं शिवम्। कलशाधिष्ठ देवताभ्यो नमः। भोले वरुण भगवान की जय। श्री राधे राधे श्याम। हाँ चौसठ योगिनी माता का ध्यान करेंगे। बाएं हाथ पर अक्षत ले। महायोगायै नमः सिद्धयोगायै नमः ओम महेश्वर्यै नमः पिशाचिन्यै नमः डाकिन्यै नमः कालरात्रै नमः निशाचर्यै नमः ओम कंकाल्यै नमः रौद्रवैताल्यै नमः ओंकार्यै नमः ऊर्ध्वकेश्वे नमः विरूपाक्षै नमः शस्कान्यै नमः नरभोजन्यै नमः फट्कार्यै नमः वीरभद्रायै नमः धूम्राक्षै नमः कलहप्रियायै नमः रक्ताक्षै नमः राक्षस्यै नमः घोरायै नमः विश्वरूपायै नमः भयंकर्यै नमः चण्डै नमः ओम मारायै नमः ओम मंडधारिण्यै नमः ओम भैरव्यै नमः ओम हस्तिन्यै नमः क्रोधदुर्मुख्यै नमः ओम प्रेतवाहिन्यै नमः खड्वाङ्गदीर्घलम्बोष्ठै नमः मालत्यै नमः मंत्रयोगिन्यै नमः पद्मिन्यै नमः क्षीरायै नमः असंधायै नमः प्रहारिण्यै नमः लक्ष्म्यै नमः कामुक्यै नमः लोलायै नमः काकदृष्टै न। वही स्थिति जब नमः बोलेंगे तो छोड़ना है। ओम क्षेत्रपालाय नमः अजराय नमः व्यापकाय नमः इंद्रचराय नमः इंद्रमूर्तये नमः उक्षाय नमः कूष्माण्डाय नमः वरुणाय नमः वटुकाय नमः विमुक्तकाय नमः लिप्तनाय नमः बंधनाय नमः दिव्यकाय नमः कम्मलाय नमः ओम भीषणाय नमः ओम गवया धनदाय नमः नागकर्णाय नमः महाबलाय नमः भेदकाराय नमः चीकराय नमः चीकराय नमः सिंहाय नमः मृगाय नमः यक्षाय नमः मेघवाहनाय नमः तीक्ष्णाष्टाय नमः अनलाय नमः शुक्लतुण्डाय नमः सुधालापाय नमः बर्बरकाय नमः पवनाय नमः पावनाय नमः ओम भूतप्रेत पिशाचाद्या रावृतं शूलपाणिनम् आवाहये क्षेत्रपालं कर्णमयस्मिन् सुखाय नमः। अनया पूजा विराज मंडल देवता सहितः श्री क्षेत्रपालः प्रियन्तां नमः। हम क्षेत्रपालाय वामराजराज गणेश पूजा ग्रहण में दे निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। प्रार्थना करें क्षेत्रपाल देवता से कि हे क्षेत्रपाल देवता
चारों तरफ से दिशाओं से हमारे यज्ञ मंडप की, हमारे गांव की रक्षा करना। तो क्षेत्र की रक्षा करे क्षेत्रपाल अकीज कृपा अवनी तल पे धन धान से पूर्ण करो सुखकारी। तो डाकिनी भूत पिशाचिन के संग आओ यहाँ बुध मंगलकारी। कोटि प्रणाम करे जजमान, अनकोटि प्रणाम करे यजमान। दयालु दया करिए सुखकारी, दयालु दया करिए सुखकारी। क्षेत्रपालाय नमः स्थापयामि न्यायं पूज्यं ततो नमस्कारं करोमि। श्रीलक्ष्मीर्धृतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगले सुप्रपूज्यन्ते सप्तैताग्रतमातरः। सप्तघृतमातृका देव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मनोज्योतिर्जुष्टामज्ज बृहस्पतिर्यज्ञ इमं तनत्तरिष्ठं यज्ञगं शमिमन्नधात् वैश्वै देवासयमानयन्त्यं प्रतिष्ठ। प्रार्थना करें। ओम जगन्गत्ते नभो दिव्या पूजिता विधिमार्गता कुर्वन्त कार्यमखिलं निर्विघ्नेन कृतोत्तमम्। अनया पूजया वसुधारा देवता प्रियन्तां नमः। चढ़ा दीजिए। बुद्धि प्रदायिनी दूर करो मन का अंधियारा। मूढ़ हुआ असहाय हुआ, अरे मूढ़ हुआ असहाय हुआ। जननी ममता का तू दे दे सहारा। मातु कृपा कर कष्ट हरो, मातु कृपा कर कष्ट हरो। अपराध विसारी के आज हमारा। देवी तुम्हारी करो विनती मैया, अरे देवी तुम्हारी करो विनती। शरणागत है यह भक्त तुम्हारा, शरणागत है यह भक्त तुम्हारा। सरस्वती नमः स्थापयामि न्यायं पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। चढ़ा दी। व्यासपीठ पर भगवान की है यज्ञ जो है वो भगवान की होती है ना। और इन्हीं को इनकी यज्ञ इनको समर्पित कर दीजिए। समर्पण का भाव हो जाए आपके अंतःकरण में, तब ये यज्ञ का आनंद, यज्ञ का फल आपको मिलेगा। ओम हरे ओम राधा भक्तिर हरिर्ज्ञानम् स्थाप्याम्या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे जुगलरूपिणीम्। अहमेवासमेवाग्रे नानद यद सद सद परं पश्चात्तां ये तच्चवसित्से सोऽस्म्यहम्। हृदयर्थं यद्रतेयेत न प्रदेयेत चात्मनेः तद्विद्यायात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेतु जिज्ञासं तत्तजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यदस्यात् सर्वत्र सर्वदा। भागवत भगवानाय नमः। यावत्स यः तिष्ठ मनोज्योतिर्जुष्टामज्ज बृहस्पतिर्यज्ञं तमुद्रष्टमेकं समन्वितात् विश्वे देवास्य मानयन्त्यहं प्रतिष्ठ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। पितृ का पूजा करेंगे, पितृ का ध्यान करेंगे अपने। तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अरे हम गोवर्धनाय नमः। ये जो गोवर्धन का स्वरूप है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। गोवर्धन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण।
गोवर्धन के रूप में भगवान का स्वरूप बना। भगवान स्वयं गोवर्धन में समाहित हुए, है ना। गोवर्धन स्वरूप श्री कृष्णाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। माता तुलसी का ध्यान करेंगे। आगमन्तां पितरा मातरा चामा सोमो अमृतत्वेन गम्यतां विश्वे देवाः प्रीयन्तां न मम माता पितामहीश्चैव तथैव प्रपितामही पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपिता में वो आपके आदेश से वो नष्ट हो जाए, दूर हो जाए, भग जाए। ओम हरे ओम त्रिमो बोलो शंकर भगवान की। अब पूजन कराओ। थोड़ा सा मीट दे दीजिए। ओम दुरत्यं गौरवसेन सागरं त्वादरणवत्सपदं स्मदस्मलवा द्रोणस्त्रविप्लष्टमिदं मदङ्गं मादन्तान्नबीजं कुरु पाण्डवानां जगोपगोक्षेङ्गतयात चक्रो माया मनोसहस्रवदश्च वेदन् रहस्यन्यास्तनया प्रोक्तो रामसङ्कर्षणस्तया सखेश भगवान् त विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकलमशगनं व्याहरतमारभद्भाग्यवत प्रधानः। श्रीसुकोवाच सम्यक् भगवत्सितावते हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जेवे पिब स्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ओम श्री सुगवात प्रलंब भगजानन तृणावरत महासने मष्टकारिष्टद्वैत पूतना कोशन धेनुके अन्य शास्त्र भूपाले रवाण महादेवर युधाय नो नाम कदनं चक्रेवले मागदंस्त्रयात् ते पीडिता निर्वसो गुरुपांचाल के गयान गलवान विदर्भान सदान देहान गोसलम अपे देवकी सर्वजगन्यवासा निवास भूतानि धराम नरेजे पूजेन्द्रके निष्के वरुद्धा एकायन सोमरेयम एकायनो वसोद फलस्त्रमूल चतुरशा पंचविधा करात्मा सप्त सप्तत्वगष्टपिटपो नवाक्षोदसाक्षदे द्वखघोरात् वृक्षात्मेकैवाश शता प्रसूते स्तं सन्निधानं तमनुग्रहश्च तन्मायया सर्ववृतचेतसंवाश्यन्तु नानानविपश्रुतो ये अविभरसरूपाण्यबोधयात्मा क्षेमाय लोकजराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावानि सदामभद्राणि मोहकलानाम् तय्याम्बुजाग्याग्लसत्वधाम्ने समाधिनावेशितचेतसे तत्पादभूतेन महान्कटेन्द्रयेन गोवत्सपदाम्बवाभ्यम् अंशयं समुत्तीरसुदुस्तरङ्गमन्मवर्णमम्बे मम तत्प्रसो हृदा भवत्पदाम्बोजरो नाम मन्त्रतेन दायया दासतनगृहो भवान् येल्लेरविल्लाग्रविमुक्तमालिनास्तय्यस्तभावाद्विशुद्धबुद्धया अवारूय कृक्षेण परं पदं ततः पदं ददो नाथतयस्मदङ्घ्रया ओम ददानते माधव तावका क्वचित् पश्यन्ति मार्गास्ते बद्धसौहृदास्तया विघुता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकममूर्धसु प्रभु शक्तं विशुद्धं प्रेस्यते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेयोपायनं बभू अभीतक्रिया योगतपागता समाधिभिस्तवार्णं येन जना समीयते असत्यं न जोदादरुदं निजं भवेद् विज्ञानमाज्ञानविदापमार्जनम्
गुण प्रकाशरणीयते भवान् प्रकाशते यस्य वा गुण अननाम रूपे गुण जन्म कर्म निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवच व्याबलवेद वर्तनो देव क्रियाया प्रत्ययं तथापि श्रवन् गृह्य स्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि क्रिया सुचरणारविन्दयोराविष्टचेतान् भवाय कल्पते दृष्ट्वा हरेष्वाभवता पडोगो पारोल्ल पापनीतास्तव जन्मनेशितो अदृष्टाङ्कितानं पदकेषु शोभने दक्षामगाद्यां च तवानुकम्पितां न ते भवशेषभवश कारणं विना विनोदं कथतर्कयामहे अभवो निरोधास्तिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मने अमंसा जगक्षणपसंवराहंसाराजन्नविप्रा प्रभुदेशकृतावताराधं पासनस्त्रिभुवनं च यथानुदेश अम्भारं भवो हर्यदोत्तमबन्धनं ते दृष्टयां ते कुक्षिगता परापमानंसेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूतयं जपतेर्ममोर्षताय धूनां भविता तवात्मजात् ॐ श्रीसुकोवाच ओमित्याविष्टोय पुरुषं यदोत्र यद्रोपनिधं यदा ब्रह्मेशानं क्रोधाय देवा प्रतिपाकर रे ओमतश जपाकर ये नाम मुख में हरदम हमारे नाम मुख में हरदम हमारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण जेवत में देव गोविंद दामोदर माधवेते गोविंद दामोदर माधवेते लो आनंद कर्म भगवान जय नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्रताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम अनेक संपद समाप्त से तव समोदार्थ पुनाद मां ब्राह्मण बांधनेण गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ठीक अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री राम 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 रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम ब्रजे वसन्तं नवनीतचारम् गोपाङ्गनानां चिदकोलचारम् अनेक जन्मार्जित पापचर चौराग्यगर्णं पुरुषं नमामि चौराग्यगर्णं कृष्णं नमामि युलङ्घसिंहो सलिलं सलीलम् या शोकवल्ली
जनकात्मजाय आदाय तेनयम ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयम् नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयम् श्री रामदूताय नमः। कि मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घुर घटा सहित आसन गाहो भाव सहित आसन गाहो आओ पवन प्रेम सहित आसन गाहो भाव सहित आसन गाहो आओ पवन कुमार राम कथा के रसिक तुम जय जय भक्त राज मति राम कथा के रसिक तुम जय जय भक्त राज मति राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मति आय सुवासन लीजिए आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपि आय सुवासन लीजिए आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपि आई सुवासन लीजिए तेरे पूजे कभी बंदा हूँ गणपति शिव गिरा जय जय महावीर बजरंग बंदा हूँ गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करो विघ्न रहित पूरन करो विघ्न रहित पूरन करो यदवर कथा प्रसन्न विघ्न रहित पूरन करो यदवर कथा प्रसन्न विघ्न रहित पूरन करो यदवर कथा प्रसन्न मन तुलसी का दास जय जय वृंदावन हो धाम मन तुलसी का दास हो वृंदावन हो धाम श्वास श्वास राधा बसे श्वास श्वास राधा बसे रम रोम में श्वास श्वास राधा बसे रोम रोम में श्वास श्वास राधा बसे रोम रोम में और आनंद गण भगवान की जय हो। गदा चोर सधाओ जो कोई दुष्ट निकेतन आवही ताहि महाप्रभु मारी गिराव ताहि महाप्रभु मारी गिराव जो धर ध्यान कर
कथा सुन उनके धन धाम पुत्र बढ़ावो, विनती हमारी यही हनुमान जी कि छोड़ी गड़ी तू यहाँ चलिया, थोड़ी घड़ी तू यहाँ चली आओ, थोड़ी घड़ी तू यहाँ चली आओ। विनती हमारी यही हनुमान, विनती हमारी यही हनुमान, थोड़ी घड़ी तू यहाँ चली आओ, थोड़ी घड़ी तू यहाँ चली आओ। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। इस तरह से आए हुए आप सब महानुभाव, देवी शक्ति स्वरूप हमारी माताएं बहनें एवं भारत के कर्णधार नौनिहाल प्यारे से हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आओ मेरे प्यारे सजना, बड़ा ही सुंदर भाव। भाग्य उदय न बहुजन्म समर्जित, कई जन्म के जब पाप विनाश होते हैं तो पूर्ण उदय होता है, और जब पूर्ण उदय होता है भाग्य उदय होता है तब ऐसा सुंदर समय आता है भगवान की सुंदर कथा का सुनने का समय आता है। लिखा है कि निर्देह माध्यम असलभम सुदुर्लभम अपलम सुकल्पम गुरु कर्णधार अनुकूलन अन्नभा सतेरितम अपमान भवाधि नतरेष्यात्मा ये भैया देह माध्यम असुलभम सुदुर्लभम। बड़ा सुंदर श्लोक, दो तीन चीज बड़ी दुर्लभ बताई गई है? दो तीन चीज बड़ी दुर्लभ है। पहली बात तो मनई का तन और संतन का संग, सबका नाम मिला जगह बड़ी भाग्य होती। लिखा भाग्य उदय न बहुजन, बाबा गोस्वामी ने लिख दिया और भागवत में भी साफ। नर नर माने मनुष्य, मनुष्य का देह ये शरीर बड़े दुर्लभ से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बाबा गोस्वामी ने लिखा ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब सत्संग मिला है। अब ऐसे दुर्लभ सत्संग को पा करके हम व्यर्थ में समय को ना नष्ट करके भगवान के चरणों से जोड़े। अब तो मिला है और फिर न मिलेगा, क्या ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो जितना दिन भी ये शरीर मिला है इसका सदुपयोग हर मुंह से कर लिया जाए, क्योंकि अब की बार मिला फिर अब तब की बार मिले कि ना मिले, इसके बाद में फिर मनुष्य योनि मिले कि ना मिले। बहुत सुंदर कर्म करने के बाद में मनुष्य का शरीर मिले। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, अभी नहीं अभी नहीं। अनमोल रे अनमोल रे आगे में न बोल रे, जीवन है अनमोल रे आगे में न डोल रे। अब तो मिला है अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, जीवन है अनमोल रे आगे में न बोल रे। अब तो मिला है अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, जीवन है अनमोल रे आगे में न बोल रे। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये तन मिला बड़े भाग्य
भाग्य से उससे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, सत्संग मिला। ऐसे समय को व्यर्थ में ना नष्ट करके भगवान के चरणों से जोड़े। भाई ए भैया, वो नदिया के किनारवा, नदी के किनारे नाविक नाव लेकर के खड़ा है और पुकार रहा, भैया आओ, ए भैया आओ बैठ जाओ मेरी नाव में, मैं आपको उस पार कर दूं। अगर नाविक के पुकारने पर हम आप ना बैठे तो दोष नाविक का है कि हमारा और आपका है? दोष हमारा और आपका है, नाविक का क्या दोष? तो पुकार ही रहा है, सिटी बंद करो भाई। तो कहने का मतलब कि यार ये कथा पांडाल, ये भगवान का दरबार लगा है और इस पांडाल रूपी नौका पर बैठ करके चकाचक है। तो आइए भाव से जिस ग्रंथ की चर्चा करने के लिए हम आप लोग जा रहे हैं, जिसका बड़ा पवित्र नाम, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है ना। आइए भैया, नाम तो बड़ा सुंदर है पर अर्थ जो है इसका बहुत बहुत ही सुंदर है। अर्थ और सुंदर है। इसका अर्थ क्या होगा थोड़ा जाने। बड़ा सुंदर भाव लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी, श्रीमद, मद माने अहंकार है ना। जब मद हो जाता, अहंकार क्या है? मद क्या है? विकार है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 विकार है ना। तो 6 में एक विकार है क्या? मद माने अहंकार। तो श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। अधिक लक्ष्मी के आ जाने पर माइंड काम नहीं करता, क्योंकि मद हो जाता है इंसान को और माइंड काम नहीं करता। तो अधिक लक्ष्मी के पास जाने से ही माइंड काम नहीं करता, बल्कि एक वस्तु और है भैया, उसको खा लेने से भी माइंड काम नहीं करता इंसान का। यमक अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण लिखा है कि कनक कनक ते सागुनी मादकताय अधिकार अया खाए पौराई जगह वापाए पौराई। ए भैया, लेकिन देखिए दोहा बड़ा मार्मिक, जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है मादकता अधिकार। दोनों, पहली बात तो दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का मतलब धतूरे से और दूसरे का मतलब है धन से, सोने से। दोनों को पा जाने से, खा लेने से धतूरे को माइंड काम नहीं करता, पागल हो जाता है इंसान। क्यों भाई? लेकिन मादकता अधिकार, किससे किसकी मादकता अधिकार भाई? किस कनक से किस कनक की मादकता अधिकार? धतूरा वाला जो कनक है ना, उस कनक से सोने वाले कनक की, धन रूपी कनक की मादकता अधिकार है। क्यों? क्योंकि धतूरा को खाने के बाद इंसान पागल होता है, लेकिन ये वाला कनक ऐसा है कि खाने की बातें छोड़ दो, देख लेने पा जाने से ही इंसान पागल हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए मादकता अधिकार या खाए बहुराए जगवा पाए, ये भाव। तो कहने का मतलब श्रीमद् भागवत, श्री माने लक्ष्मी, अधिक आने पर जो हमारे अंदर विकार की भावना उत्पन्न हुई, उस विकार को भागवत माने दूर करके, भा माने भक्ति, भागवत, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तपस्या। विकारों को दूर करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या का जो हमारे अंतःकरण में उद्गार करा दे, प्राकट्य करा दे, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसकी चर्चा करने के लिए हम आप बैठे हैं। थोड़ा गला काम नहीं करता है, तो 3 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो कह रात तो बोले लायक हो गया, कल तो एकदम आवाज ना नहीं करते रहे। और भगवान चाहिए 2-3 दिन में सही हो जाए, और प्रेम से भगवान का नाम लेता हो बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हुआ क्या? तो कहने का मतलब कि ऐसे पावन ग्रंथ की चर्चा करने के लिए हम आप बैठे, और कथा का जब शुभारंभ हुआ तो वेद व्यास मुनि ने अपने आश्रम पर बैठ करके, वेद माने, वेद व्यास का मतलब क्या हुआ? वेद माने ज्ञान, अभ्यास माने विस्तृत कर देना, बढ़ा देना, प्रचार प्रसार कर दिया। जिसने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर दिया उसी का नाम वेद व्यास है। वास्तव में इनका असली नाम था द्वैपायन। बोले वेद व्यास भगवान की।
तो वेद व्यास मुनि जिस समय इस ग्रंथ को शुरू करने के लिए बैठे अपने आश्रम पर, तो आइए कथा शुरू करने के पहले हम भगवान नाम उच्चारण करते हैं। सब लोग प्रेम से बोलेंगे, मन और वाणी को पवित्र करते हुए। क्योंकि लिखा है ना, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविधि कल्याण। तो आइए कथा के पहले और कथा के अंतिम चरण में भजन ही कथा की पुष्टि करता है। तो 2 बार राधा माधव के चरणों में अपने मन को लगाते हुए प्रेम से भगवान नाम उच्चारण गुनगुनाएंगे। उसके बाद में प्रथम श्लोक की स्थापना होगी और जो भी ईश्वर की इच्छा होगी उनकी, ठाकुर जी की, वो कथा चलेगी और फिर भगवान की आरती होगी। आज प्रथम दिन दिवस था ही, तो प्रथम दिन देव पूजन आवाहन वेदी में तो थोड़ा लेट हो ही जाता है, देरी के लिए मुझे खेद है। और आइए प्रेम से 2 बार भगवान नाम उच्चारण लीजिए, सब लोग प्रेम से बोलिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा राम राधे श्याम सीता राम। बोलो राजा राम राधे श्याम सीते राम जय जय राम। कौशल्या जी के प्यारे 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 राम। दशरथ हो दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। धनुहाधारी सीताराम। धनुहाधारी मुरली बजैया राधे श्याम। मुरली बजैया राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण लिखने का काम श्री गणेश जी ने किया था। हाँ, जब इस ग्रंथ को लिखने के लिए बैठे आश्रम पर, तो इसके पहले व्यास जी महाराज गणेश जी को बुला चुके थे। और व्यास जी महाराज ही नहीं, बल्कि जिसने भी जो भी काम स्टार्ट किया, वो सबसे पहले गणेश वंदना करके ही शुरू किया है। बाबा गोस्वामी ने भी याद किया गणेश बाबा को। यहाँ तक कि कवितावली में बड़ी सुंदर लाइन दर्शाई है। कवितावली की बड़ी सुंदर लाइन सुनिएगा। व्यास जी महाराज कहते, भाई गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव में, काहे प्रभु आइए, आप विघ्नों के विनाशक हैं। गणेश जी का 12 नाम ऐसे है ना,
कि अगर 12 नाम लेकर के कहीं भी कोई भी काम किया जाए, कहीं भी निकला जाए, वो काम में बाधा नहीं आएगी। लिखा है सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबो उदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्ष बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि। ये 12 नाम है। इन 12 नाम का उच्चारण करके चाहे जो काम करिए कोई विघ्न नहीं आ सकता। यहाँ तक के लिखा गया द्वादशैतानि नामानि या पठेत श्रृणयादयपि। जो याद नहीं है जिसको, वो किसी को बुला करके श्रृणयादयपि सुन ही ले। विद्यारंभ है विवाहे चा, विद्यारंभ के पहले बच्चे को सुनाना चाहिए। विवाह है, विवाह के पहले गणेश पूजा। विद्यारंभ है विवाहे चा, प्रवेश है गृह प्रवेश के पहले। निर्गमे तथा निर्गम द्वार में, संकटे संकट कालीन समय में, संकटे संकट है चाहे वह विघ्न न जायते, ऐसे स्थान पर विघ्न बाधा नहीं जाती है। गणेश के नाम का प्रभाव है। बोलो गणेश भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव में व्यास जी महाराज दर्शाते कवितावली की बड़ी सुंदर है। कहते प्रभु आओ नारायण, हे प्रभु आइए। कहा गाइए गणपति जगवंदन, बंदा हूँ शंभु, कवितावली में लिखा बंदा हूँ शंभु भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। असिद्धि सदन गज बदन नायक, कृपा सिंधु शोषक सब लायक, मोदक प्रिय प्रभु, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी। तुलसीदास कहते हैं प्रभु आकर के मेरे अंतःकरण में इस प्रकार से बस जाइए जैसे रामचरितमानस में सीताराम की मूर्ति स्थापित है। जैसे हमारे हृदय में, जैसे हमारे हृदय में भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी बैठे। भाव क्या? मांगत तुलसी दास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। बस ही राम सिय मानस मोरे। आज बाबा गणेश जी चल दिए और जब चलते हैं ना तो बड़ा सुंदर भाई भैया, भाई जो भी चलेगा अपने अपने वाहन से चलेगा ना है? तो गणेश जी का वाहन क्या है? अच्छा बिना वाहन के कौन चलता है? मूषक है। गणेश जी का वाहन मूषक है। अच्छा बिना वाहन के कौन चलता है? बिना वाहन का भी चलते हैं। क्या? बड़ा सुंदर छंद सुनेगा। लिखा है हनुमान जी को जब भेजा भगवान श्री राम जी ने है? तो क्या बना के भेजा? बिना वाहन का वो स्वरूप बना के भेजा। क्या? बिना वाहन का कौन चलता है? धनुष से जब तीर निकलती है तो तीर बड़ी दूर जा करके गिरती है। क्यों भाई? लगती है। और उस तीर में पहिया लगी रहती है? नहीं। हाथ पांव लगे रहते हैं? नहीं। उसके पास डीजल पेट्रोल या गाड़ी का काम कुछ तेल भी खाती है? ना ना, उसके पास कुछ नहीं है। वो बिना वाहन। क्यों? क्योंकि उस बाण की ताकत कहाँ है? धनुष के अंदर है, हैं? कभी कहता है क्या? सुनो, अरे कहा मेरे प्यारे सज्जनों, हनुमान जी महाराज को जब श्री राम जी ने भेजा था लंका ना, तो हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। अरे राम जो ने कपि पुंजन में
असुत अंजन को अपनाई के भेजो राम जन कपिपुलियन में असुत अंजन को अपनाई के भेजो माथे पे हाथ की छाह करी अब कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो तो राजस बैल न बोल सके और तब नैनन नीर बहाई के भेजो असंकट सिय के काटिबे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। ये हनुमान जी को बाण बना के भेजा है। बिना बिना वाहन का अगर कोई है तो बाण ही चलता है। अब बाण की ताकत कहाँ है? धनुष के पास। तो धनुष को बताया है भगवान श्री राम जी को और बाण बताया है हनुमान जी को। तो धनुष के बिना बाण चल सकता है और बाण धनुष के बिना नहीं चल सकता। और काम लगा दियो बाण चले नहीं। इसलिए कहा है कवि ने कि राम जी चले ना हनुमान के बिना हनुमान जी चले न राम जी चले ना हनुमान के बिना हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। तो कहने का मतलब कि आज गणेश भगवान अपने वाहन से चलते। भाई गणेश जी का वाहन है क्या? मूषक वाहन है? वो मूस की सवारी। अच्छा ये भैया बड़ा सुंदर बात सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा याद आ गई। ये मूषक है क्या आखिर? ये मूषक पूर्व जन्म में क्या था? किसके श्राप से ये मूषक बना? ये कहाँ से आया? कौन है? कैसे श्रापित हुआ? किसके द्वारा श्रापित हुआ? गणेश जी को कैसे मिला? कब, क्यों, कैसे है? अब इसको जानो, बड़ी सुंदर कथा है। ये मूषक सज्जनों पूर्व जन्म में क्रौंच नामक गंधर्व था। क्रौंच नामक गंधर्व था। ये गंधर्व जब इंद्रपुरी में जाता है, एक समय की बात है, इंद्रपुरी में गया और इंद्रपुरी में जब पहुंचा, अब इंद्रपुरी का नजारा क्या है भाई? स्वर्ग का नजारा। तो भाई क्या कहना है? जब लोगों को बहुत आनंद आता है, कहीं गुफा उफा में जाते हैं ना, कहीं अच्छे शीश महल वगैरह जाते हैं देखने, तो कहते क्या भाई आनंद आ गया, स्वर्ग मानो पहुंच गए हैं। जहाँ आनंद की अनुभूति हो उस वही निकलता है कि स्वर्ग आ गया। वास्तव में स्वर्ग में आनंद की अनुभूति तो होती ही है, पर एक विशेषता है। स्वर्ग और मृतलोक में यही अंतर है। क्या? स्वर्ग और मृतलोक में यही अंतर है। स्वर्ग में जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, यही स्वर्ग और मृतलोक में अंतर है। क्या? जो इच्छा करी हो मन माही। यहाँ पर जो इच्छा हुई खाने पीने की, तो जैसे कोई वस्तु व्यंजन खाने की इच्छा हुई तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। ईंधन लाना पड़ेगा, लकड़ी लाना पड़ेगा, चूल्हे की व्यवस्था, बर्तन की व्यवस्था, पकाने की व्यवस्था, पात्र की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करने के बावजूद भी जब पक जाएगा भोजन तो परोसा जाएगा। उसके बाद में भी जब तक आप हाथ से हैंड ओवर नहीं करोगे अंदर को, तब तक नहीं प्राप्त होने वाला है। लेकिन यह सारा कार्यक्रम स्वर्ग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब इच्छा करे हो मन माही, आप मन में सोच लीजिए कि हमें यह खाना है, ढकार आने लगेगी, आपका पेट भर जाएगा, वही स्वाद मिलेगा जो आप चाहेंगे। फ्रेश होना है, आपका शरीर महकने लगेगा। कल्पना करिए बस, आज ऐसे दिव्य स्वर्ग में इंद्रपुरी में वो पहुंचता है। बड़े नजारे हैं, बड़े सुंदर।
वो अलग अलग सारे कक्ष बने हैं, देवताओं के, देवियों के, अप्सराओं के। इधर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, उधर जूही चंपा इत्यादि के पुष्प बाग में महर महर महक रहे हैं। पूरी पूरी इंद्रपुरी तो सुगंधित हो रही है। क्या नजारा है! ऐसे इंद्रपुरी में मानो वो पहुंचता है क्रंच नामक गंधर्व। और जब वो पहुंचा ना, तो मानो इंद्रपुरी में जा जा करके एक दूसरे कक्ष में निरीक्षण मानो कर रहा हो, देख रहा हो। तो कभी इस कक्ष में जाता तो उधर से निकलता, तो कभी उस कक्ष में जाता, कभी उस कक्ष में जाता। इंद्र भगवान ने कहा, अरे भाई, राक्षसों का, दैत्यों का, गंधर्वों का तो काम है उपद्रव करना। वो एक दूसरे कक्ष में जा जा करके उपद्रव करने लगा। तो इंद्र भगवान कुपित हो गए, कहा, अरे ये तो मेरे इंद्रपुरी का मानो निरीक्षण कर रहा है। जैसे चूहे कभी इधर निकलते तो कभी उधर निकलते, कभी उधर से निकले तो उधर निकलते हैं, उसी प्रकार से ये कभी इस कक्ष में जाता तो कभी उस कक्ष में, तो कभी उस कक्ष में। बस यही सोच करके देख करके भगवान इंद्र ने श्राप दे दिया, कहा, जा तू चूहों की बात इधर उधर एक दूसरे कक्ष में जा करके मानो मेरे इंद्रपुरी का निरीक्षण कर रहा है, जा तू मुस्क बन जाएगा, चूहा बन जाएगा। तो क्रंच नामक गंधर्व ने कहा, सरकार एक काम है प्रभु, क्या? अब तो आपकी बात असत्य नहीं होगी। कहा, झूठ न होए देव ऋषि वाणी, सोच ही दंपति सखी सयानी। अब इसका प्रायश्चित क्या होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, इसको भी बताओ। अब तो मुझे मूसक बनना पड़ेगा सरकार। तो कहा कि जाओ, जिस समय इंद्र भगवान ने कहा कि गणेश भगवान से जिस दिन आपका स्पर्श हो जाएगा, गणेश जी का शरीर आपके शरीर से टच कर लेगा, स्पर्श हो जाएगा, उसी क्षण मात्र आपका उद्धार हो जाएगा, आप दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। गणेश जी के आगमन का, दर्शन का इंतजार करो जाकर के। वो बड़ा विशाल का शरीर वाला जब ऊपर से उसका पतन हुआ, तो जब मृत लोक में आया तो वो सुंदर मूसक बन जाता है। वो मूसक, वो चूहा बहुत विशाल का शरीर वाला है, बड़ा विशाल शरीर है, मोटा ताजा, और रह रहा है किसी घर में, जानते हो काहे इतना डिस्टर्ब करता है। हो आओ बैठो, जगह जाए कुछ जावे करे, कुछ बोलता है। बोलो आनंद करण भगवान की। हाँ कावे दियो भैया, क्या करें। हाँ, यह तो कहने का मतलब कि आज वो मूसक रह रहा है बाबा पाराशर जी के आश्रम में, है ना। बाबा पाराशर जी के आश्रम में रह रहा है, बड़ा उपद्रव कर रहा है। यहाँ तक कि आश्रम की जो जमीन है, आश्रम के अंदर नीचे नीचे जमीन को पोपली कर दिया है चाल करके। ऊपर से देखने में तो प्लेन है जमीन, लेकिन पाँव रखो तो चुभ जाए। और टाटी वगैरह से जो आश्रम बनाए थे ना बाबा जी, वो टाटी के बीच से जब निकलता ना, तो जितना बड़ा उसका शरीर उतना होल हो जाता टाटी में। पूरा तहस नहस कर दिया आश्रम, इतना उपद्रव किया। बाबा ने कहा, अरे राम राम, अब क्या करो। किसी किसी के घर में बहुत चूहे लगते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मूस मार धर देते हैं, जहर। वास्तव में सज्जनों, जिसके घर में संत ने कहा है, संत की वाणी है कि जिसके घर में मूस रहते हैं, चूहे रहते हैं, उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। इसलिए और वैसे भी मूसक एक जीव ही है, अगर रखना है तो पिंजरा रख दो, कि पकड़ के बाहर कर दो, वो ठीक है। लेकिन ए भैया, अगर किसी को सुंदर वस्तु, मीठी वस्तु, अच्छी वस्तु ना खिला सको तो जहर भी मत खिलाओ। लिखा है कि पिला सको तो अमृत पिलाओ, अब से पिलाना मत सीखो। अरे पिला सको तो सुधा पिलाओ, अब से पिलाना मत सीखो। लगा सको तो आग लगाओ, आग लगाना लगा सको तो आग लगाओ, आग लगाना ना सीखो।
पाराशर जी महाराज परेशान है। बाबा पाराशर जी ने सोचा कि मैं क्या करूं। यही सोचते हुए अपने गुरुदेव भगवान बाबा भोलेनाथ शंकर जी के पास में पहुंचे। और जब बाबा भोलेनाथ के पास में पहुंचे, वो बढ़िया समाधि लगाए बैठे थे। बाबा भोलेनाथ जब देखो तबे बाबा भोलेनाथ की समाधि ही लगी रहती थी राम नाम की। एक सीताराम 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 की समाधि। सीताराम 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 की समाधि लगाए बाबा भोलेनाथ बैठे थे। बाबा पाराशर जी महाराज जब पहुंचे, कहा सरकार नेत्र न खोले। बहुत देर तक स्तुति किया। इनका स्वभाव जानते ही हो, बाबा भोलेनाथ का स्वभाव कैसा है। लिखा कि जल के चढ़ाए जमलोक से उबारी देत, चंदन लगाए चक्रवर्ती कई देत है। अक्षत चढ़ाए 14 भुवन बख्श देत, दीप के दिखाए 7 दीप दई देत है। भांग धतूर के चढ़ाए अपने साथ लई लेत, अपेल पत्र के चढ़ाए शिवलोक दई देत है। हर 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 कहे से हर कलेश हर लेत, कि गाल के बजाए से निहाल कई देते हैं। इनका स्वभाव है। बड़ी देर के बाद जब नेत्र खुला, क्या बात है बाबा पाराशर ऋषि प्रवर, क्या हाल है। अरे सरकार पूछो मत, इतनी देर से आप तो नेत्र बंद के बैठे सीताराम की समाधि में, और मेरा भी दर्द सुन लीजिए सरकार। कहा बताइए। कहा कि मेरा दर्द यही है। सारी बात बताया। एक चूहा आ गया है मेरे दरबार में, घर में, वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, तो कोई उपाय करो इससे। तो तब तक गणेश भगवान आ गए, और जब गणेश भगवान का आगमन हुआ तो गणेश जी ने कहा पिताजी से, शंकर बाबा भोलेनाथ से, कहा कि प्रभु यदि आपका आदेश हो तो मैं जाऊं और बाबा को मूषक के कष्ट से निवृत्ति कर दूं। तो आदेश मिला गणेश जी को। तो गणेश जी महाराज चले, रास्ते में सारी बात बता दिए फिर से बाबा पाराशर जी गणेश जी महाराज से। कहा ऐसी ऐसी घटना हो रही है, नीचे की जमीन को चाल रखा है, ऊपर से पांव रखो चुभ जाए। टाटी के बीच से निकलता जितना बड़ा शरीर उसका उतना होल हो जाता। बिल्कुल तहस नहस कर दिया है आश्रम को। बाबा कोई युक्ति कर दीजिएगा। रास्ते में सारी बात को बताए, और जब गणेश बाबा पहुंचे आश्रम के अंदर, कहा चलो देखता हूं। जब आश्रम के अंदर पहुंचे भैया, तो गणेश भगवान ने ध्यान किया, भाई चूहा कहाँ है। ध्यान किया, छुप के कोने में बैठा है। अपने हाथ से एक दाम की उत्पत्ति किया। दाम माने रस्सी, संस्कृत में दाम माने रस्सी होता है। सब दाम की उत्पत्ति किया, और वो रस्सी जाकर के चूहे के हाथ में बंध जाती, और डोरी को खींचना शुरू कर देते। धीरे धीरे करके जब चूहा सामने आया, तो गणेश भगवान ने कहा मूषक से, कहा कि रे मूषक, बोल तू कौन है, तू दंड का भागी है, इतनी शरारत कर रहा है बाबा के आश्रम पर, बोल तुझे मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मूषक के आंखों में आंसू आ गए गणेश जी के सामने, और हाथ जोड़ करके कहता है सरकार, मैं पूर्व जन्म का क्रौंच नामक गंधर्व हूं। इंद्र भगवान के आशीर्वाद श्राप से मुझे ये योनि मिली, और हे सरकार आपके आने का ही इंतजार था, क्योंकि उन्होंने कहा था
कि जिस दिन गणेश जी का दर्शन और स्पर्श हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हमें लगता है कि आप मेरा आज उद्धार ही करने आए हुए हो सरकार। गणेश जी ने कहा कि तू क्या कर रहा है, बड़ा चतुर है तू, ये मधुर वाणी में मुझे मत फंसा, बोल तुझे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो मूषक कहता है कि बाबा ना तो मुझे मार दिया जाए ना तो मुझे छोड़ दिया जाए, तब क्या किया जाए? कहा कि हे बाबा ना मुझे मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, बस कृपा तो इतनी किया जाए कि आप अपने साथ में मुझको ले लिया जाए। बोलिए गणेश भगवान जय। तो कहा कि किस रूप में रहोगे मेरे पास? तुरंत कहा धन्य हो धन्य हो। ऐसे जैसे हाथ रखा है मूषक के ऊपर, वो तुरंत स्पर्श मात्र से ही उसका दिव्य शरीर हो गया, पीतांबर वस्त्र धारे, क्या दिव्य स्वरूप है। लो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान से कहा सर